श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रवण मास के 21वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का 21वां दिन है। आप सुन रहे हैं श्रवण मास में पावन पवित्र श्री शिव महापुराण। शिव महापुराण का आज का अध्याय आरंभ करें उससे पहले कल का क्या वृतांत था उसको एक बार सार रूप में जान लेते हैं। जब भगवान शंकर और दक्ष प्रजापति के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया, दक्ष प्रजापति को अहम हो गया, उसे लगा कि सबसे बड़ा राजा वह है, सबका राजा वह है। फिर शंकर ने क्यों शीश झुकाकर उन्हें नमन नहीं किया या प्रणाम नहीं किया। जब सभा में दक्ष प्रजापति आए तो सभी ने शीश झुका के नमन किया, परंतु जब भगवान शंकर ने इस प्रकार से नमन नहीं किया तो दक्ष प्रजापति को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि अब दक्ष प्रजापति माया के मोह में फंस चुके हैं। अब उनके अंदर दंभ जो है वो बहुत भर गया है, अर्थात घमंड बहुत अधिक आ गया है। इसके बाद दक्ष प्रजापति भगवान शंकर और उनके सभी गणों को यज्ञ से बहिष्कृत करते हैं। जब वो स्वयं एक बड़ा यज्ञ आयोजन करते हैं, वहां भगवान शंकर को निमंत्रित नहीं करते। देवी सती को जब पता चलता है तो देवी सती भगवान से अनुरोध करती है कि प्रभु, मैं वहां जाना चाहती हूं, इसलिए नहीं कि वो मेरे पिता का यज्ञ है, वरन मैं ये देख के जाना चाहती हूं कि वो कौन अधम लोग हैं जो भगवान शंकर के ना बुलाए जाने के बाद भी वहां बैठे हैं। वो कौन मूर्ख लोग हैं जो भगवान शंकर के ना बुलाए जाने के बाद भी दक्ष के यज्ञ को सफल बनाने में तुले हैं। और वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या सोच है, मैं यह जानना चाहती हूं, इसलिए मैं जाना चाहती हूं। भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक माता सती के लिए अपने गणों को भेजा। करीब 40,000 के आसपास गण माता के साथ गए। वहां जब गए तो माता ने बड़ा ही अपमानजनित व्यवहार देखा सभी के द्वारा। सभी ने, क्योंकि जो भी लोग वहां पर थे उस समय, उन सभी पर माया का पर्दा पड़ा था। यही कारण था कि वो भगवान शंकर के अपमान को नहीं समझ पाए। माता सती ने बहुत क्रोध किया, बहुत लोगों को बहुत कुछ कहा। कड़े स्वर में माता ने फटकार लगाई, सभी देवताओं को फटकार लगाई। भगवान विष्णु से लेकर ब्रह्मदेव तक सभी को कहा। अंत में उन्होंने अपने आप को योग विद्या से अग्नि के हवाले कर दिया। तदोपरांत वहां हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के जो गण थे उनमें से लगभग 20,000 गणों ने उसी समय स्वयं ही अपने आप को मार डाला, क्योंकि उनकी मनोदशा कुछ इस प्रकार की हो गई थी। वहाँ हर तरफ हाहाकार था। भगवान के बाकी गण जब दक्ष की ओर दौड़े उसे मारने के लिए, दंड देने के लिए, तो भृगु ने वहाँ मंत्रों से देवरक्षक को बना दिए। और जब देवरक्षक उत्पन्न हुए तो उन्होंने भगवान शंकर के गणों को वहाँ प्रवेश नहीं करने दिया, बहुत मारा। उनमें से कुछ मृत्यु को प्राप्त हुए और कुछ वापस भगवान शंकर के पास पहुँच के सारा वृतांत उनको बताते हैं। भगवान शंकर यह सुनकर अत्यंत क्रोधित होते हैं, अपनी जटा उखाड़ के फेंकते हैं, पर्वत पर दे मारते हैं। उस जटा के 2 टुकड़े होते हैं और उससे एक माँ काली और एक वीरभद्र उत्पन्न होते हैं। वीरभद्र को आज्ञा देते हैं कि जाओ वीरभद्र, वहां जो कोई भी तुम्हें दिखे, चाहे वह देव हो, चाहे वह गंधर्व हो या अन्य कोई, उसे मेरा विद्रोही समझना और शिवद्रोही समझकर उसे कड़ा दंड देना। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति के यज्ञ में वीरभद्र पहुंचे हैं और भगवान शंकर के अन्य महत्वपूर्ण गण पहुंचे हैं। काली अपनी शक्तियों के साथ पहुंची हैं। वहां हाहाकार मच जाता है। इंद्र आदि जो देवगण हैं वो लड़ने आते हैं वीरभद्र से, क्योंकि जो देवता गण हैं वो भी अब माया के वशीभूत हो गए हैं। उन्हें भी लगा कि भगवान शंकर कुछ नहीं है, अतः वो भी दक्ष प्रजापति के पक्ष में लड़ते हैं। जब वीरभद्र सामने आते हैं तो वीरभद्र सबको यूं चुटकी में ही परास्त कर देते हैं। देवगण वहां से हार कर भाग जाते हैं। अब वीरभद्र आगे बढ़े हैं और अब वहां पहुंच गए हैं जहां पर नारायण और ब्रह्मदेव बैठे हैं और उनकी शरण लिए हुए हैं राजा दक्ष।
जैसे ही वीरभद्र ने भगवान विष्णु को देखा, दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया, वार्तालाप हुई। भगवान विष्णु ने कहा कि वीरभद्र, तुम स्वयं भगवान शंकर हो और शंकर मेरे लिए सदा पूजनीय हैं, परंतु मैं अपने वचन से बंधा हूं। मैंने भगवान शंकर को ही वचन दिया था कि मैं सदा यज्ञ की रक्षा करूंगा, और क्योंकि यहां यज्ञ हो रहा है, ये माना कि भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया है, लेकिन मेरा वचन ये है कि जहां भी कहीं धर्म कर्म का यज्ञ होगा, मैं उसकी सदा रक्षा करूंगा। अतः वीरभद्र, मैं वचनबद्ध हूं, मुझे इस यज्ञ की रक्षा के लिए लड़ना होगा। तुम पूरे प्रयत्न के साथ मेरे साथ लड़ाई करो, पूरी शक्ति लगाओ, जो विजयी होगा उसके अनुसार निर्णय होगा। इस प्रकार दोनों में काफ़ी वार्तालाप होती है। अंत में भगवान विष्णु यह सब कह के चुप हो जाते हैं और युद्ध मैदान में आकर युद्ध के लिए कमर कस के डट जाते हैं। आगे का वृत्तांत अब हम आज सुनाएंगे। आइए कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो वीडियो को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर हम जो भी जानकारी देते हैं ना, वह ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के ऊपर आधारित होती है। हम पुराण आपको जैसे पुराणों में लिखा है वैसी जानकारी देते हैं, मैनिपुलेट नहीं करते कि वहाँ कुछ और लिखा है आपको कुछ और समझाया जाए। जो हमारे शास्त्र कहते हैं वह आपको बताते हैं। कौन सा व्रत कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, कौन सा महात्म्य है, कौन सी कथा सुननी चाहिए, कौन सी नहीं सुननी चाहिए, आदि आदि। यदि आप चाहते हैं कि सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी आपको मिलती रहे, शास्त्र के अनुसार मिलती रहे, पुराणों के अनुसार मिलती रहे, पंचांग के अनुसार मिलती रहे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा वीडियो छूट जाएंगे। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। बोले श्री शिव महापुराण की जय। बोले श्रवण मास की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं, वृतांत आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने कहा कि हे महावीर, तुम मेरे साथ निसंकोच होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। अर्थात जब तक आपके अस्त्र मुझे घायल नहीं कर देते तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारद तदंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया तथा शांग धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। भगवान विष्णु का वह धनुष जो कहाँ से निकला था? समुद्र मंथन से। आपने शायद सुना नहीं, अभी पिछले दिनों हमारे इसी चैनल पर चातुर्मास महात्म्य चल रहा था, उसमें वर्णन आया था कि किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण हुआ और तब जो समुद्र मंथन भगवान ने करवाया था
उस समुद्र मंथन से क्या क्या वस्तुएं निकली थी और किस किस के पास वो वस्तुएं हैं। उन्हीं में से ये भगवान विष्णु का शांग धनुष है जो समुद्र मंथन से निकला था। परम तेजस्वी, परम शक्तिशाली वह धनुष, उसके 3 टुकड़े कर दिए वीरभद्र ने। भगवान विष्णु का वह चमत्कारिक सबसे शक्तिशाली चक्र उसको स्तंभित कर दिया। तब ब्रह्मदेव द्वारा एवं सरस्वती के द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु ने उस महान गणनायक वीरभद्र को असह तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर्ध्यान होने का विचार किया। तब भगवान विष्णु ने समझा कि ये तो अत्यंत तेजस्वी हैं, इनसे पार नहीं पाया जा सकता। अतः भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे देवता भी ये जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का यह सब भावी परिणाम है। दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। यह जानकर वे सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोक को चले गए। सभी हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव करके अपने अपने लोक को चले गए। जो देवता इतनी देर से बैठे थे और भगवान शंकर का विरोध कर रहे थे, जैसे ही भगवान विष्णु एक प्रकार से पराजित हुए और उनको रण छोड़ के भागना पड़ा, तभी अन्य देवताओं ने समझ लिया कि जब नारायण उसका पार ना पा सके तो हम कौन हैं, हम क्या चीज हैं। अतः सभी देवताओं को अकल ठिकाने आ गई और सब वहां से हर हर महादेव भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। ये वही देवगण हैं जो कुछ समय पहले तक दक्ष की रक्षा के लिए डटे थे कि हम दक्ष के साथ खड़े हैं। इस प्रकार से जब सब देवगण वहां से अंतर्ध्यान हो गए, तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्यलोक में चला गया। कहते हैं कि मुझे दुख तो बड़ा हुआ अपने पुत्र का, क्योंकि दक्ष मेरा पुत्र था, परंतु मैं क्या कर सकता था, अपनी स्वयं की रक्षा अधिक महत्वपूर्ण थी। अतः मैं अपने लोक को चला गया और अंततः दुख से आतुर हो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिवगणों द्वारा पराजित होकर भाग गए। जब ब्रह्मदेव चले गए, भगवान विष्णु चले गए, तो वहाँ जो बाकी ऋषि मुनि रह गए थे उस यज्ञ को सफल बनाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे थे, या कुछ और देवगण रह गए थे, उन सबको शिवगणों ने खूब मारा और अंत में वो वहाँ से भाग खड़े हुए। उस उपद्रव को देखकर और उस महामख का विध्वंस निकट जानकर वह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके वहाँ से भागा। वहाँ जो यज्ञ चल रहा था वह यज्ञ भी वहाँ से भाग गया। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया। वही भृगु जिन्होंने दक्ष प्रजापति को इसके लिए उकसाया था कि हाँ करो बिना शंकर के यज्ञ, मैं देखता हूँ कौन रोकता है। वही भृगु जिसने देवी सती के आने पर दक्ष को कहा था कि कुछ नहीं होता, तुम करो अपने काम। ये भृगु ही थे जिन्होंने इस यज्ञ की रक्षा के लिए अपने मंत्र के द्वारा यज्ञ रक्षक उत्पन्न किए थे। यज्ञ रक्षक देव उत्पन्न किए मंत्र से देवी सती के मृत्यु के बाद और भगवान के गणों पर छोड़ दिए थे। सब जानते थे वीरभद्र। इसीलिए मणिभद्र ने भृगु को उठाया और उठाकर पटक दिया। उनकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उनकी दाईं मूंछ नोच ली, उनकी मूंछ नोच डाली। चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी, उस समय वे दांत दिखाकर हंस रहे थे। जब सभा के अंदर भगवान शंकर को गाली दी जा रही थी दक्ष के द्वारा, तब वो दांत दिखाकर हंस रहे थे। इसीलिए उनके दांत ही नोच डाले, उखाड़ फेंके। नंदी ने
भग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उनकी दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष शिवजी को श्राप दे रहे थे उस समय वे आंखों के संकेत से अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे कि हाँ, सही कर रहे हो, सही कर रहे हो। वहां रुद्रगण नायकों ने स्वधा, स्वाहा और दक्षिणा देवियों की बड़ी विडंबना अर्थात दुर्दशा की। वहां जो मंत्र तथा तंत्र और दूसरे लोग थे उनकी भी बहुत तिरस्कार हुआ। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए। दक्ष बड़ा भयभीत हो गया, अंतर्वेदी के भीतर जाके छिप गया। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद्य हो गया था, इसीलिए कटा नहीं। सर्वप्रथम वीरभद्र ने पकड़ के उनको मस्तक पर जैसे ही तलवार का आघात किया तो योग के प्रभाव से, क्योंकि दक्ष का सर जो है वो अभेद्य अर्थात उसको भेदा नहीं जा सकता था, इसीलिए वो कटा ही नहीं। अतः जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से इनके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। तदंतर जैसे सूर्य और घोर अंधकार राशि का नाश करके उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृतकार्य हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। जैसे ही उन्होंने अपना काम पूर्ण किया, वीरभद्र वहां से भगवान शंकर के पास चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें वीर प्रमथ गणों का अध्यक्ष बना दिया। बोले शंकर भगवान की जय, बोले वीरभद्र महाराज की जय। इस प्रकार से आपने जाना कि देवी सती किस प्रकार से अपने स्वामी के अपमान का बदला लेने के लिए उस यज्ञ का विध्वंस कर देती हैं, और जब भगवान शंकर को पता चलता है तो वो इसका बदला लेने के लिए कि देवी सती दक्ष के कारण मृत्यु को प्राप्त हुई हैं, अपने गणों को भेजते हैं और जो उचित दंड वहां बनता था वह दंड भगवान के प्रथम गण वीरभद्र के द्वारा वहां दिया जाता है। सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न किया। ये जो वृतांत चल रहा है ना, ये वृतांत चल रहा है कि देव ऋषि नारद को ब्रह्मदेव इसे सुना रहे हैं। आरंभ से जो हमारे इस चरित्र को सुन रहे होंगे, पहले दूसरे दिन से ही जो सुन रहे होंगे, उनको पता होगा कि कैसे नारद को एक बार मोह हो गया था, उन्हें भी घमंड हो गया था, भगवान शंकर का अनजाने में अपमान कर दिया था। तब भगवान विष्णु ने उसका प्रायश्चित करने के लिए उनको कहा था कि पृथ्वी पर जितने भी भगवान के स्थान हैं उन सबका दर्शन करो और तदोपरांत ब्रह्मा जी के मुख से भगवान शंकर का वृतांत सुनो। तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि प्रभु मेरा उद्धार करो और मुझे भगवान शंकर का महात्म्य सुनाओ। तो अब ब्रह्मदेव उन्हें ये सारा वृतांत सुना रहे हैं और नारद जी सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया और वही वृतांत ऋषियों को सूत जी के द्वारा सुनाया जा रहा है। तो सूत जी कहते हैं कि जब नारद को ये सब बात ब्रह्मा जी ने सुनाई तो वो बड़े विस्मय में पड़ गए और उन्होंने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? और जानते थे फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुषों की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? हे करुणानिधे, मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए और प्रभु
मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित को कहिए। तो अब ये प्रश्न तो बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में भी होगा कि भगवान विष्णु तो भगवान हैं, जैसे शंकर भगवान उतने ही शक्तिशाली विष्णु भगवान, और एक दूसरे के भक्त भी हैं। तो फिर भगवान विष्णु जो हैं सब कुछ जानते हुए भी उस सभा में कर क्या रहे थे, और उन्होंने क्यों रुद्रगणों से युद्ध किया? ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद पूर्व काल में राजा शुभ की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीची मुनि ने श्राप दे दिया था। दधीची ने श्राप दे दिया था, और श्राप के प्रभाव से ही भगवान विष्णु उस समय इस बात को भूल गए, भगवान शंकर के अपमान की बात को भूल गए, और सभी देवताओं को साथ लेकर दक्ष के यज्ञ में चले गए। साथ ही उन्होंने प्रतिज्ञा भी कर रखी है कि वो यज्ञ की रक्षा करेंगे। अब ये बताते हैं कि क्यों दधीची ने उन्हें श्राप दिया था, इसका कारण क्या था, ये सुनो। प्राचीन काल में शुभ नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हुए थे। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीची के मित्र थे। दधीची जो ऋषि हैं ना, उनके परम मित्र थे वो। दीर्घ काल की तपस्या के प्रसंग से शुभ और दधीची में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। दोनों में जब विवाद हुआ तपस्या के प्रसंग के कारण, तो वह पूरे विश्व के लिए बड़ा ही अनर्थकारी हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीची कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं, इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधीची की वह बात सुनकर धन वैभव के मद से मोहित हुए राजा शुभ ने इसका प्रतिवाद किया। वो क्या कहते थे? शुभ बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूपों को धारण करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है, इसीलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। मुने, इस श्रुति के कथन अनुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मणों की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। च्यवन नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर ना करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। तो जो राजा शुभ थे, अब वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ बताते थे और सबसे अधिक पूजनीय कहते थे। अब क्योंकि दधीची जो थे महान तेजस्वी और ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि ना 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 ना, आप मेरे लिए पूजनीय नहीं हैं, मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा जो है वो सबसे बड़ा होता है, इसीलिए मैं आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा शुभ का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर भृगुकुलभूषण मुनिश्रेष्ठ दधीची को बड़ा क्रोध हुआ। मुने अपने गौरव का विचार करके कुपित हो गए और महातेजस्वी दधीची ने शुभ के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुत्सित बुद्धि वाले शुभ अत्यंत कुपित हो गए और गरज उठे। उन्होंने वज्र से दधीची को काट डाला। उस वज्र से आहत हो भृगुवंशी दधीची पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंशधर दधीची ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीची के शरीर को, जिसे शुभ ने काट डाला था, तुरंत ही जोड़ दिया। दधीची के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक्र बोले, तात दधीची, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे, हम भगवान त्र्यंबक का यजन आराधन करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभावशाली शिव। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के परमेश्वर हैं। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन 3 तत्वों के
आहावनीय, गाहरपत्य और दक्षिणाग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज, इन तीन मूर्त भूतों के सात्विक आदि भेद से त्रिविध भूतों के, त्रिदिव के, त्रिभुज के और त्रिधा भूत सबसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव ही हैं। यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई है। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्य अन्य देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। यहाँ तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई। अब पुष्टिवर्धनम की व्याख्या सुनो। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विजश्रेष्ठ महामुनि नारद, उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण